लोकतंत्र की चक्की महीन पीसती है, लेकिन पीसती जरूर है। बिहार के से खबर आ रही है, एक शख्स है जिनका नाम है मुन्ना शुक्ला। यह शख्स किस कदर जातिवाद से भरा हुआ है इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। ये वीडियो सुनिए। हम टिकट का कुछ फॉर्मेलिटी बचा हुआ, फॉर्मेलिटी पूरा करके आ रहे हैं। आप लोगों की सेवा हम 2004 से करते आ रहे हैं और फिर करने को। भूमिहारों की वोट की बात हो रही है। अरे भूमिहार हम भी भूमिहार हैं, हम चमार थोड़े हैं। ये इस शख्स की भाषा थी। और जब बहुजन समाज के लोगों ने सोशल मीडिया पर अपना दम दिखाया तो साहब की हेकरी निकल गई। अब माफी मांगते घूम रहे हैं। लेकिन मैं बहुजन समाज के लोगों से अपील कर रहा हूं, मैं उसी वैशाली का हूं। इन लोगों के वोट का चोट दीजिए। लालू यादव इनको अपना उम्मीदवार बनाने वाले हैं। आप अंदाजा लगाइए, पिछले 75 साल से वैशाली में किसी गैर सवर्ण को टिकट नहीं मिला है और इस बार लोग वोट देंगे नहीं। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और तमाम बहुजन समाज के लोग, तो सोचिए सोशल मीडिया की ताकत और दम। और कल्पना कीजिए कि जब सोशल मीडिया नहीं रहा होगा तो इन लोगों ने क्या क्या नहीं किया होगा। अब इनकी हैकरी देखिए। आज जो मेरे बारे में सोशल मीडिया पर जाति विशेष करके जो टैगलाइन चलाया जा रहा है, मेरी ऐसी कोई भावना नहीं थी किसी वर्ग विशेष को हाथ पहुंचाना, दुख पहुंचाना। अगर दुख पहुंचा है तो मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, माफी चाहता हूँ। लेकिन मेरी कोई ऐसी मंशा नहीं थी। मैं सब वर्ग का सम्मान करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुन्ना शुक्ला। तो देखते हैं लालू जी इनको टिकट देते हैं कि नहीं। वैसे वहां लोग नाराज तो हैं। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल। और ये है सोशल मीडिया का दम। जब बहुजन समाज के साथ अगर टीवी अखबार हो जाए बहुजनों के पास, तो इस देश में चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक और सीएम पीएम बहुजन समाज के लोग बनेंगे। लेकिन मीडिया नहीं है और पत्रकार नहीं है जो डंके की चोट पर इस देश की संविधान और संवैधानिक अधिकारों की बात कर सके। नहीं तो ऐसे जातिवादी मानसिकता वाले लोगों के लिए वोट, इनके लिए एक ही इलाज है, वोट का चोट। इनको वोट मत दीजिए और ऐसे जातिवादी लोगों से दूर रहिए। और जो पार्टी इनको टिकट दे उनको भी वोट मत कीजिए। जिस तरह से नोटबंदी का फैसला लिया गया वह सही नहीं था। कुछ लोगों का कहना है कि वित्त मंत्री को भी जानकारी नहीं थी, जस्टिस बीवी नागरत्ना। सोचिए, नोटबंदी पर जज ने कहा है कि ये काला धन को व्हाइट बनाने का तरीका था। वैसे मैं ब्लैक शब्द के साथ हूं। ये अवैध, इसको बोलना चाहिए, अवैध कमाई को, अवैध पैसा को वैध बनाने का तरीका था। सोचिए, ये ब्लैक मनी और व्हाइट मनी, ये भी एक रेसिज्म है। अवैध, इलीगल, अवैध जो पैसा है, भ्रष्टाचार का जो पैसा है, उसको वैध बनाने का तरीका था। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जज ने कहा है, जिनका नाम बीबी नागरत्ना है। उन्होंने साफ कहा है, जस्टिस बीबी नागरत्ना ने, कि जो नोटबंदी का फैसला था वो सही नहीं था। और वो जो अवैध पैसा है, जो इलीगल मनी है, जो करप्शन का पैसा है, उसको वैध, लीगल बनाने की कोशिश थी। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं। सोचिए, लेकिन कोई टीवी अखबार नहीं चलाएगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। और इस देश में ऐसे तमाम जातिवादी लोगों का बहुजन समाज के लोग अब जागरूक हैं, संपूर्ण इलाज करेंगे। और मैं फिर कह रहा हूं कि इसलिए कह रहा हूं, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और जिस तरह से ये जातिवादी लोग जाति सूचक शब्दों का इलाज करते हैं, बहुजन समाज के पास वोट का अधिकार है। बिहार के जाति जनगणना के अनुसार आपकी संख्या 90% है। ऐसे लोगों का इलाज वोट के चोट से कीजिए। तमाम विपक्षी नेता एकजुट हो रहे हैं। वहीं एक बड़ी खबर है बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर। यूपी में कहा जा रहा है कि 14 अप्रैल से, वैसे तो उनका जब तक मेरे पास लिस्ट नहीं आएगा तब तक मैं बता नहीं पाऊंगा, 14 अप्रैल से कहा जा रहा है कि वो यूपी के 80 लोकसभा सीटों पर रैली करेंगी। हर रोज 2 रैलियां होंगी। 80 लोकसभा सीट है तो बीएसपी मजबूती से यूपी में चुनाव लड़ रही है। इस मजबूती का आप अंदाजा लगाइए कि वो खुद हर लोकसभा में 2 बड़ी रैलियां, हर लोकसभा में रैली करेंगी, 2 रोज रैली करेंगी। 40 दिनों में 80 लोकसभा सीटों पर वो यूपी में रैली करेंगी। साथ में देश के कई दूसरे राज्यों में भी रैली करने जा रही हैं। वहीं समाजवादी पार्टी में अब तक 80 सीटों पर उम्मीदवार क्लियर नहीं हो पाया है। सोचिए, बीजेपी ने तो क्लियर कर दिया है, लेकिन समाजवादी पार्टी अभी सारे सीटों पर अपना उम्मीदवार नहीं कर पाई है। और कल दिल्ली के रामलीला मैदान में विपक्षी दलों की बड़ी बैठक हो रही है और राहुल गांधी का बयान। अगर ये इंस्टीट्यूशन अपना काम करते, अगर सीबीआई अपना काम करती, ईडी अपना काम करती,
उनको ये भी सोचना चाहिए, ये जो सब कर रहे हैं, कि किसी ना किसी दिन बीजेपी की सरकार बदलेगी और फिर कार्रवाई होगी, और ऐसी कार्रवाई होगी कि मैं गारंटी कर रहा हूं ये फिर से कभी नहीं होगा। तो उनको भी सोचना चाहिए। अगर ये इंस्टीट्यूशंस अपना काम करते, अगर सीबीआई अपना काम करती, ईडी अपना काम करती। सोचिए बीजेपी और कांग्रेस के राज में क्या फर्क है। पहली बात तो 60 साल राज करने वाली कांग्रेस को आज नाम पैसे नहीं है। जो लोग कल तक मायावती जी को भ्रष्टाचारी कहते थे, पैसे की देवी कहते थे, उस कांग्रेस के पास अब पैसा नहीं है। 60 साल के बाद उनके अकाउंट सीज हो गए। सोचिए कांग्रेस के दौर में दलित, पिछड़े, आदिवासियों पर अत्याचार होता था, उनके नेताओं को बदनाम किया जाता था। बाबू जगजीवन राम की तस्वीरें छापी गई, शिबू सोरेन को भ्रष्ट कहा गया, लालू यादव को क्या पॉलिटिकल करियर बर्बाद किया गया। सब कांग्रेस के राज में हुआ है। राहुल गांधी ने वो पर्ची फाड़ी थी। बीएसपी सुप्रीमो मायावती आय से अधिक संपत्ति के मामले में केस लड़ती रही और तब जाकर उनको क्लीन चिट मिला। मुलायम सिंह यादव को बदनाम किया गया। कांग्रेस के राज में तमाम बहुजन समाज के नेताओं को बदनाम किया जाता था। लेकिन मोदी जी के राज में, बीजेपी के राज में जाति भी देखी जा रही है और पार्टी भी देखी जा रही है। सवर्ण समाज के नेता भी जेल जा रहे हैं। ये एक बड़ी बात है। तो जो रास्ता दिखाया था कांग्रेस ने इस देश तमाम दलों को, उस पर बीजेपी चल रही है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक जब सत्ता में आते हैं, उनकी पार्टियां जब आती है, तो वो लोग स्कूल, अस्पताल, देश की सुरक्षा, सेना की बेहतरी, देश की बेहतरी के लिए काम करते हैं। लेकिन सोचिए वो कौन लोग हैं जो रोज हिंदू, मुस्लिम, जाति, धर्म की राजनीति करते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि कांग्रेस के राज में जाति देखकर कार्रवाई होती थी, बीजेपी के राज में पार्टी और जाति दोनों देखे जाती है। हेमंत सोरेन आज जेल में है, पूरा बहुजन समाज उनके साथ है। और ऐसे जातिवादी लोगों का मुकम्मल इलाज है सोशल मीडिया। सोचिए सोशल मीडिया न होता तो बहुजन समाज के लिए खबरें दब जाती। रोज जातीय हिंसा होती थी, रोज जातिवाद होता है मीडिया, जुडिशरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस में, और हमें पता ही नहीं चलता था। शुक्रिया सोशल मीडिया। इसलिए मैं कहता हूं सोशल मीडिया सच्चा मीडिया भी है और सोशल मीडिया बहुजन मीडिया है। नहीं तो मुन्ना शुक्ला जैसे लोग को पूरा देश कभी जान नहीं पाता कि ये किस तरह से जातिवादी लोग हैं। तो ये है सोशल मीडिया की ताकत और यह है बहुजन समाज की ताकत कि एक शख्स जिसके मुंह से निकलता है, गलती से ही निकला हो लेकिन माफी मांगनी पड़ रही है। अब जातिवाद नहीं चलेगा, अब मनुवाद नहीं चलेगा। बहुजन समाज जग गया है, उसके पास सोशल मीडिया भी है और ये देश और बेहतर हो, इसके लिए जरूरी है कि भाईचारा हो, जातिवाद खत्म हो, सबको संवैधानिक अधिकार मिले, बराबरी का अधिकार मिले, जाति, धर्म, लिंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव ना हो। लेकिन सोचिए जो दिल में है वो जुबान पर आ जाता है। ऐसे लोगों को पहचानिए और ऐसे लोगों का इलाज है वोट का चोट। बहुजन समाज को कम से कम ऐसे लोगों को संसद भेजना चाहिए जिन लोगों ने सड़कों पर संघर्ष किया और जो आपके संवैधानिक अधिकारों के प्रति सजग हैं, जो नौकरी में रहते हुए लड़ रहे हैं। सोचिए बीएसपी ने यूपी में एक इंदु चौधरी को टिकट दिया है जो प्रोफेसर होते हुए दिन रात सड़कों पर संघर्ष कर रही थी, लालगंज से उम्मीदवार बनाई गई हैं। उसके बाद मैं कह रहा हूं डॉक्टर रितु हो, चाहे डॉक्टर रतनलाल हो, चाहे लक्ष्मण यादव हो, ऐसे लोगों को संसद भेजना चाहिए जो आपके संवैधानिक अधिकारों की बात करता हो। बहुजन समाज को सड़क का नेता चुनना चाहिए, टेस्टेड। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।